नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे। पिछली बार हमने देखा था 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक का। आज हम लोग देखेंगे 9 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का। ये जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है ना, इसमें एक वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, जो एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाने की संभावनाएं होती है, वो हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। और करंट अफेयर्स तो सारे ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जेपीएससी के लिए एग्जाम लिख रहे हो, जेएसएससी के लिए लिख रहे हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर्स जरूर पूछता है। तो आप लोग एक बार सेशन को ध्यान से देख लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है बैकल टील, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति की पक्षी है, हाल ही में झारखंड में कहाँ देखा गया। ये जो बैकल टील नाम की ये है बत्तख है, ये दरअसल एक बत्तख है जो कि 2 रंग की होती है और ये अभी हाल ही में धुरवा डैम में देखा गया। लेकिन ये जो बैकल टील है ये बैकल झील में पाया जाता है बेसिकली, बट क्योंकि ये प्रवासी चिड़िया के तौर पर अभी झारखंड में रांची के धुरवा डैम में देखी गई है। और ये बैकल टील जो है ये साइबेरिया के बैकल झील में पाया जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ये भारत में और एशिया के और अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 80 से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है। तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है इसकी संख्या पहले 80 थी, लेकिन अब ठीक इसकी 2 गुना संख्या हो जाएगी। अब इसकी संख्या 160 करने का निर्णय लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 41 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। ये जो साइंस सेंटर का निर्माण है ये धनबाद में किया जाएगा, जिसकी लगभग लागत 41 करोड़ रुपए होगी। और इसके पहले झारखंड में जो है साइंस सेंटर, साइंस सिटी रांची में है, रांची मोरहाबादी में, आप सभी जानते हैं। और राज्य सरकार का इसमें योगदान 23.35 करोड़ रहेगा, लेकिन वहीं केंद्र सरकार का 17.65 करोड़ केंद्र सरकार का इसमें लागत रहेगा। अगला सवाल है, पशुओं की इलाज के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितने वेटनरी मोबाइल वैन की शुरुआत की जाएगी। वेटनरी मोबाइल वैन की शुरुआत झारखंड सरकार की एक अच्छी पहल होगी और अभी 236 वेटनरी मोबाइल वैन की शुरुआत में अभी संख्या रखी जाएगी और ये बिहार में भी सुचारू रूप से चालू है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड के कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्टेज ऑफ आर्ट को विकसित किया जाएगा। तो झारखंड के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसमें स्टेज ऑफ आर्ट 17 गवर्नमेंट कॉलेजों में स्टेज ऑफ आर्ट को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 9 जनवरी को डोम्बारी बुरु नरसंहार की जयंती मनाई गई। ये कौन सा जयंती था, मतलब ये कैवा जयंती था। ये 125वीं जयंती थी जब 9 जनवरी को डोम्बारी बुरु नरसंहार की जयंती मनाई गई उस वक्त। और यहाँ पे बिरसा और गुलान केंद्र है खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड में। और ये जो आपका डोम्बारी बुरु नरसंहार का जो ये है यहाँ पे एम्बलम इसको कह सकते हैं, ये एक ऊंची स्तंभ है, 110 फुट ऊंची स्तंभ है जो रामदयाल मुंडा ने बनवाया था। और डोम्बारी बुरु नरसंहार में दरअसल 400 लोगों की हत्या एक साथ कर दी गई थी। इनकी याद में ही ये 110 फुट ऊंची स्तंभ का निर्माण कराया गया। अगला सवाल देखते हैं। 41वें एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते। इसमें झारखंड ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। ये इन्होंने 41वें एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में जीता। दुर्लभ हिमालय उल्लू हाल ही में झारखंड के किस जिले में देखा गया। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये दुर्लभ हिमालय उल्लू है। ये दरअसल यहाँ पे नहीं पाया जाता है, लेकिन इस उल्लू को पलामू जिला में देखा गया। यह बिल्ली पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसे झारखंड में अभी हाल ही में देखा गया। अगला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय किन्नर महाधिवेशन का आयोजन झारखंड में कहाँ किया गया। अभी झारखंड के धनबाद में जो जितना भी किन्नर सभा है
संघ है, इनका अखिल भारतीय किन्नर महाधिवेशन का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में दरअसल इन लोगों की एक प्रथा होती है, खिचड़ी तौलने की प्रथा, उसे किया गया। अगला सवाल है 18 जनवरी को रांची के किस प्रखंड में कृषि मेला का आयोजन प्रमंडलीय स्तर पर किया जाएगा? तो रांची का चान्हो में किया जाएगा कृषि मेला का आयोजन प्रमंडलीय स्तर पर। और ये कृषि मंत्रालय झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कब किया जाएगा? तो वित्तीय वर्ष जो है 2025-26 का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया जाएगा। और इस बजट का नाम होगा अबुआ बजट। इसके पहले था हमीनकर बजट। अगला सवाल है झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा यहाँ कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? झारखंड में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी वर्तमान में इरफान अंसारी, इनके द्वारा 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है यूके के किस पार्टी ने झारखंड के प्रशांत कुमार को काउंसलर उम्मीदवार बनाया है? तो झारखंड के प्रशांत कुमार को यूके के कंजर्वेटिव्स पार्टी ने अपने पार्टी में काउंसलर उम्मीदवार बनाया है। अगला सवाल देखते हैं। जनवरी 2025 के अनुसार झारखंड के कितने जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं? झारखंड के कुल 5 जिले ऐसे हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित हैं और इसमें से आते हैं पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह और गुमला। ये पांचों जिला जो है वो नक्सल प्रभावित हैं। अगला सवाल है हाल ही में चर्चित पेसा कानून झारखंड के कितने पंचायतों में लागू किया जाना है? जो पेसा कानून है इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है और ये इसका हिंदी फुल फॉर्म हुआ पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम। ये अधिनियम 1996 में पास हुआ था। और ये जो पेसा कानून है ये देश भर के 10 राज्यों में लागू किया जाना था, जिसमें से कि 8 राज्य लागू कर चुके हैं। अब है झारखंड की बारी। तो झारखंड के 2066 पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा। अगला सवाल है नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में सोहराय पेंटिंग के लिए किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है झारखंड भवन की जो दिल्ली में है और इसमें जो ये पेंटिंग बनी हुई है ये सोहराय पेंटिंग है और ये देश की सबसे बड़ी सोहराय पेंटिंग है। इसको बनाने में कुल 20 दिन का समय लगा है और यह पेंटिंग कुल 110 फीट ऊंची है और 69 फीट चौड़ी है और इसको बनाने वाले हैं धनंजय कुमार, जिनका नाम की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में आए ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस नंबर पर आते हैं? तो ADR रिपोर्ट के अनुसार जो मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के हेमंत सोरेन, ये 8वें स्थान पर आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 8.5 करोड़ है लगभग। और देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनकी कुल संपत्ति 510.38 करोड़ है। अगला सवाल है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में इस वर्ष से MBBS की पढ़ाई शुरू की जानी है और ये कहाँ है? इसमें पहले MBBS की पढ़ाई अब तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछे जा सकते हैं। खूंटी में है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, BIMSR। ये 750 बेड का हॉस्पिटल है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कितने जिलों में जू सफारी बनाना प्रस्तावित है? तो झारखंड में कुल 4 जिलों में, झारखंड के कुल 4 जिलों में जू सफारी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा।
और वो 4 जिलों में जैसे दलमा है, दलमा में जू सफारी बनना प्रस्तावित है, पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, हजारीबाग, पारसनाथ, इन चारों जगहों पे जू सफारी बनाया जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त कराने का लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कब तक रखा गया है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी झारखंड के कुल 5 जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं और इन सबको नक्सल मुक्त कराने का लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 रखा गया है कि मार्च 2026 तक इसको पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाना है। अगला सवाल है, झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार पलाश पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पलाश पतंग महोत्सव का जो आयोजन है वो झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के द्वारा किया गया पहली बार। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के कर्मदाहा में है दुखिया महादेव मंदिर, वे उसी मंदिर के प्रांगण में पलाश पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसे ध्यान रखिएगा, ये पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई करने वाली समाज सेवी जिनको 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसी एक समाज सेवी हैं छुटनी देवी, तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये इनका नाम छुटनी देवी है और ये एक समाज सेवी हैं जिन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा और 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई प्राप्ति मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो एफडीआई प्राप्ति मामले में झारखंड का 8वां स्थान है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा कर्नाटक का है और तीसरा गुजरात का है और झारखंड का इस मामले में 8वां स्थान है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और एफडीआई से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाले झारखंड के पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही कौन है? शशि शेखर। इन्होंने अभी 13 जनवरी को माउंट ओंकाकागुआ पर तिरंगा फहराया है और राज्य का मान बढ़ाया है और देश का भी मान बढ़ाया है। और यह जो माउंट ओकाकागुआ है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और शशि शेखर जो है वो गोमिया बोकारो के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम लंबोदर महतो है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला और आखिरी सवाल है आज के सेशन का, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनसंख्या में झारखंड का स्थान कौन सा है? जनसंख्या में झारखंड का स्थान 14वां स्थान है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.7% है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो गया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला आप लोगों को और ये जितने भी इसमें मैंने आप लोगों को सवाल बताए ये सारे ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।